गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन आपके सामने लद्दाख, उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में एनपीएस वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, एचडीएफसी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों बात करें एनपीएस वरीयता सूचकांक की, तो ये भारत में पहली बार जारी किया गया है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एचडीएफसी के द्वारा पहली बार एनपीएस वरीयता सूचकांक जारी किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है? ऑप्शन आपके सामने असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम। अभी दोस्तों हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से सिक्किम के अंदर व्यापक नुकसान हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अभी दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जो है वो प्रारंभ किया गया है। लेकिन याद रखें, वन विभाग को छोड़कर अन्य सभी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन आपके सामने बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। दोस्तों बात करें 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल की, तो ये बेंगलुरु के अंदर प्रारंभ होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। अभी दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य की हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक हल्दी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने एनी एरनॉक्स, जॉन फॉसे, लुइस ग्लुक और अब्दुल रजाक। दोस्तों बात करें वर्ष 2023 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार की, तो ये जॉन फॉसे को प्राप्त किया जाएगा। और इसके अलावा नोट करें, जॉन फॉसे जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जॉन फॉसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओकाई की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन आपके सामने 45वां, 46वां, 47वां और 48वां। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत के स्थान की हम बात करें तो भारत को इसमें 47वां स्थान मिला है। जबकि टॉप स्थान की हम बात करें तो प्रथम स्थान पर यूएई, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? संयुक्त अरब अमीरात, दुबई जो है वो इसमें प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 47वां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में
किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने हरिंदर पाल, ज्योति सुरेखा, दीपिका पल्लिकल और ए और बी दोनों। अभी दोस्तों हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में स्वर्ण पदक की हम बात करें तो स्क्वैश के अंदर स्वर्ण पदक जो है वो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल के द्वारा जीता गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने वहीदा रहमान, CS लक्ष्मी, सुधा मूर्ति और इनमें से कोई नहीं। अभी दोस्तों हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 CS लक्ष्मी को प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, CS लक्ष्मी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।